सूक्ति आधारित निबंध को न कुसंगति पाय न साई। भूमिका सूक्ति का अर्थ, कुसंगति का प्रभाव, उपसंहार। भूमिका को न कुसंगति पाय न साई। सूक्ति को समझने से पूर्व कुसंगत शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। कुसंगत का अर्थ है कुबुद्धि, बुरी संगत, दुर्भाव, कुरुचि आदि। कुबुद्धि के प्रभाव से व्यक्ति सदैव बुरी बातें ही सोचता है और बुरे कर्मों में ही निमग्न रहता है। व्यक्ति को बुरी संगत मिलने से उसमें बुरी बुद्धि का विकास होता है। उसे अपने जीवन में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुसंगत में फंसे व्यक्तियों का विकास सर्वदा अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। बचपन से ही मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलने, बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी को संगत कहा जाता है। बचपन में बालक अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। यदि वह अच्छी संगत में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं और यदि उसकी संगत बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती हैं। सूक्ति का अर्थ, कुसंगत के द्वारा व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जिस व्यक्ति में कुबुद्धि, दुर्भाव आदि भावनाएं व्याप्त होती हैं, उसे स्वयं ही धन, वैभव, यश आदि से हाथ धोना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने हित के साथ अन्य लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठित होकर कार्य नहीं करता, उसे प्रत्येक क्षेत्र में असफलता ही प्राप्त होती है। सत्संगत में रहकर व्यक्ति योग्य और कुसंगत में पढ़कर व्यक्ति अयोग्य बनकर समाज और परिवार दोनों में निरादर प्राप्त करता है। प्रस्तुत सूक्ति को कैकेयी व मंथरा के प्रसंग द्वारा उचित प्रकार से समझा जा सकता है। कैकेयी राम को अत्यधिक प्रेम करती थी, किंतु कैकेयी को मंथरा द्वारा उकसाया गया, जिससे कैकेयी अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है और प्रभु श्री राम को अपने से दूर कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अपने जीवन में कुसंगत में रहता है तो वह ईश्वर से कोसों दूर हो जाता है। कुसंगत ही इंसान के जीवन में दुखों का कारण बनते हैं। कैकेयी के जीवन में मंथरा के कुसंग से विपत्तियां आई और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। कुसंगत का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कुसंगत से सदा हानि होती है। मनुष्य को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगत काजल की कोठरी के समान है, जिसमें बेदाग बाहर निकलना असंभव है। जीजाबाई की संगत में शिवाजी छत्रपति शिवाजी बने। दस्यु रत्नाकर सुसंगत के प्रभाव से महामुनि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण नामक अमर काव्य लिखा। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के संगत में आकर उनका शिष्य बन गया और नर्तकी आम्रपाली का उद्धार हुआ। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का स्वजनों के प्रति मोह भंग कर युद्ध के लिए तैयार किया। वहीं दूसरी ओर कुसंगत में पड़कर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि पतन के गर्त में चले गए। ये सभी अपने आप में विद्वान, बुद्धिमान और वीर थे, लेकिन कुसंगत का प्रभाव इन्हें विनाश की ओर खींच लाया। विद्यार्थी जीवन में सत्संगत का विशेष महत्व है। वह जैसी संगत में रहते हैं, स्वयं वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कमल पर पड़ी बूंद नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कुसंगत व्यक्ति को अंदर से कलुषित कर उसका सर्वनाश कर देती है। इसलिए कहा गया है कि दुर्जन यदि बुद्धिमान भी हो तो उसका संग त्याग देना चाहिए। उपसंहार, मानव जीवन में संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कुसंगत उसे पतन के गर्त में ले जाती हैं और वहीं दूसरी ओर सत्संगत उसके उत्थान का मार्ग खोल देती है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संपर्क करना पड़ता है। अच्छे लोगों की संगत जीवन को उत्थान की ओर ले जाती है तो बुरी संगत पतन की ओर ले जाती है। संगत के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है। तुलसीदास का कथन है, बेनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य का प्रयास यही होना चाहिए कि वह कुसंगत से बचे और सुसंगत में रहे, तभी उसका कल्याण हो पाएगा।